नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्ज़ाम TRE3 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चल रहा है। ये वीडियो आप सभी को खुद को परखने का मौका देगा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं या आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कितना है। और इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेगा, व्याख्यात्मक हल नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को व्याख्यात्मक हल देखना है तो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं और उसको आप देख सकते हैं। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द किस भाषा का है? दरबार फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी। तो ये दरबार शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये दरबार शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ये जो है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ये बीच में समास आ गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव। तो ये पथभ्रष्ट जो है तत्पुरुष समास है पथभ्रष्ट में। अगला प्रश्न है, सरदार शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो सरदार शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। रिक्शा अरबी, तुर्की, फ्रेंच, जापानी। तो रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। कूपन अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, पुर्तगाली। तो कूपन जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप है। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण का संबंध किस सिद्धांत से है? वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, ये ध्वनि है, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। तो साधारणीकरण जो है रस सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में किस शब्द का वचन नहीं बदलता? ओंठ, अक्षत, प्राण, उपर्युक्त सभी। ओंठ है, ओंठ हो गया है। ओंठ जो है ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कि ओंठ, अक्षत और प्राण इन सभी शब्दों का जो है वचन नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? पीयूष चतुर बालक है, उसकी साड़ी बनारसी है, उमा एक सुशीला महिला है, संगीत की धुन मधुर है। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा जो है अशुद्ध है, क्योंकि उमा एक सुशीला महिला है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो पंचामृत में द्विगु समास है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? तनुज, तरुणी, छात्र, छात्रा, ताऊ, ताई, पूज्य, पूज्य। तो ये जो है तनुज जो है तरुणी, ए ऑप्शन हमारा यही जो है हमारा विषम संयोजन है। निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसरिता। तो त्रिवेणी जो है गंगा की पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या है? दोषारोपण, सम्मान, स्तुति, उपेक्षा। तो निंदा का विलोम बताना है, तो निंदा का विलोम जो है स्तुति होगा। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पहुराए कहावत का अर्थ है दूसरों को उपदेश देना, निरक्षर को साक्षर बनाना, दूसरों को मूर्ख समझना, अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है। तो ये जो है अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है, ये जो है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पहुराए इस कहावत का अर्थ है। अगला प्रश्न है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, बदला चुकाना, ईर्ष्या करना, ताने मारना। तो ये जो है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? विनत, कृतज्ञ, आभार, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, बहुश्रुत। तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अद्वितीय, 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 अद्वितीय। तो ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, अद्वितीय। ये जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, बाकी जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कन्या पराया धन होती है, बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, विष्णु के अनेक नाम हैं, वह पढ़ता पढ़ता सो गया। तो इसमें जो है कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, कन्या पराया धन होती है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें है? वीर पुरुष,
पाप पुण्य, शोकाकुल, सर्वोत्तम। बी ऑप्शन सही होगा। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। सज्जन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो सज्जन में जो है कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रतिधन एक, प्रतिधन इक, प्रतिधन ऐक्य, प्रतिधन ऐक्य। तो इसमें जो है प्रतिधन एक, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? औपचारिक, दैहिक, उज्ज्वल, गांधी। तो ये गांधी जो है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। गांधी जो है अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, भानुदया में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, यण, गुण। तो भानुदया में दीर्घ संधि है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। गम धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। गच्छेम, गच्छामा, गच्छन्तु, गच्छत। तो ये जो है गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा गच्छन्तु। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भास का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कौन सा है? प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा, योग गंधरायणम, स्वप्नवासो दत्तम। तो ये जो है स्वप्नवासो दत्तम, डी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि भास का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक स्वप्नवासो दत्तम। मृक्ष कटिकम की कथा वस्तु किससे प्रभावित है? चारुदत्तम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, कर्णधार। तो ये जो है चारुदत्तम से प्रभावित है। महाकवि दंडी का समय है 600 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी, 800 ईस्वी। तो ये जो है 600 ईस्वी। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। दंडी का समय है 600 ईस्वी। उदते नैषधे क्व माघा क्व च भारवी उक्ति किस कवि से संबंधित है? भारवी, श्रीहर्ष, माघ, अश्वघोष। तो ये जो है पंक्ति जो है श्रीहर्ष जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीहर्ष की है? ऋतु संहारम, रत्नावली, मेघदूतम, विजय प्रशस्ति। तो ये विजय प्रशस्ति जो है श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है, धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। चोर एयम, चोर एत, चोर यश, चोरियत। तो ये जो है चोर एयम, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चोर धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा चोर एयम। अगला प्रश्न है, आश्रित धातु रूप किस लकार का है? लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लट लकार। तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, लंग लकार का है। आश्रित धातु रूप जो है लंग लकार का है। अगला प्रश्न है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में द धातु का निम्नलिखित में कौन सा रूप बनेगा? ददास, ददान, दास्यान, ददान। तो ये जो है ददान, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मुनिनाम किस विभक्ति व वचन का रूप है? पंचमी द्विवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही हुआ, षष्ठी बहुवचन। राम शब्द के रूप निम्नलिखित में किसके समान चलते हैं? बालक, हरि, बालिका, फल। तो राम शब्द का रूप जो है बालक के समान चलता है। जिस प्रकार राम का रूप चलता है उसी प्रकार बालक का भी रूप चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किस शब्द में है? जीवनदाता, लंबोदरः, सानुजः, सभा चतुरा। तो ये जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा। लंबोदरा में जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया? प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, प्रमुख कवियों के आधार पर, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? प्रेमदास, धर्मदास, श्याम सुंदर दास, मलुकदास। ये जो है धर्मदास ने किया है। कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के 12 मासा वर्णन में किसकी विरह व्यथा का वर्णन किया है? किसकी विरह व्यथा का वर्णन किया है? पद्मावती, मधुमालती, प्रेमावती, नागमती। तो ये जो है नागमती के विरह वर्णन का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। संवत 1375 से 1700, संवत 1350 से 1750, संवत 1300 से 1750, संवत 1350 से 1700। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय जो है निर्धारित किए हैं संवत 1375 से 1700। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। मगहर स्थान का संबंध किससे है? तुलसी, कबीर, नानक, रैदास। तो मगहर जो है
कबीर के स्थान से संबंधित है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। ये जो है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में क्रमशः कौन सा कांड आता है? किष्किंधा कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अब जिसको 7 कांड क्रम से याद होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, किष्किंधा कांड और लंका कांड। अबलव नसानी अब न नसाई हूँ शीर्षक पद तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। तो ये जो है विनय पत्रिका की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है? रामचंद्रिका, श्रृंगार शतक, बिहारी सतसई, घनानंद शतक। तो रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है बिहारी सतसई, ये बिहारी जी की रचना है। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा, शालिभद्र सूरि, देवसेन, चंद्रवरदाई। ये माना है सरहपा जी को। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? राम का लोकनायकत्व, तुलसी की समन्वयशीलता, कबीर की सुधार भावना, भारतेंद्र की जन जागरण चेतना। तो ये जो है तुलसी की समन्वयशीलता से है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है तुलसी की पत्नी के धिक्कार ने ही तुलसी को भक्ति का मार्ग दिखाया। पत्नी का क्या नाम था? लोई, मालती, रत्नावली, कामनी। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कृपया आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर से ज़रूर बताइए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।